नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा सप्तमी के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम। मित्र, संस्कृत अमृत है। इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अमृतम संस्कृतम। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन है। यह भाषा संसार की भाषाओं में प्राचीनतम और अधिकतर भाषाओं की जननी है। यह परिमार्जित और वैज्ञानिक भाषा है। इसका साहित्य संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। अतः संस्कृत आचरण और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य पढ़नी चाहिए। देखते हैं कैसे। अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। विश्वस्य षष्ठी एक वचन है विश्व के। उपलब्धासु भाषासु, उपलब्ध भाषाओं में। सप्तमी बहुवचन है उपलब्धासु भाषासु, स्त्रीलिंग का। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन भाषा अस्ति, भाषा है। भाषेयम, भाषा अधिकयम, इयम यानी यह भाषा। अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषाणाम षष्ठी बहुवचन है भाषाओं की। अनेकाशाम, अनेक भाषाओं की। जननी मता, जननी मानी जाती है, माता मानी जाती है। प्राचीन यहो ज्ञान विज्ञान यहो, षष्ठी द्विवचन है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का। निधि ही, निधि ही यानी खजाना। अस्याम सुरक्षितः, इस भाषा में सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इस भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृतस्य षष्ठी एक वचन, संस्कृत के महत्व विषये, महत्व के बारे में। केनापि कथितम, किसी के द्वारा तो कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की प्रतिष्ठाएं द्वे है। भारत के गौरव दो है। कौन से? संस्कृतम, संस्कृति ही, तथा संस्कृत और वैसे ही संस्कृति, देश की संस्कृति। अनुवाद देखते हैं। संसार की सभी उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और देश की संस्कृति। यह भाषा, यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी, बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक भाषा है। केचन कथयन्ति, इसी के कारण से कुछ लोग कहते हैं यथ जो संस्कृतम एव, एव एक अव्यय जिसका अर्थ होता है ही। संस्कृत ही संगणकस्य कृते, संगणकस्य कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम्, इस भाषा के वाङ्मय में। वेदे ही, चार वेदों से। पुराणे ही, पुराणों से। नीति शास्त्रे ही, नीति शास्त्र का अर्थ होता है नीति मूल्यों से। चिकित्सा शास्त्र आदि भी ही च, और चिकित्सा शास्त्र से भी। चिकित्सा यानी मेडिकल साइंस से। समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, परिपूर्ण है। संस्कृत भाषा का वाङ्मय यानी साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र से परिपूर्ण है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम, कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम अनुपमम, काव्य सौंदर्य अनुपमम है, अतुलनीय है। इतनी सुंदर उनकी कविताएं हैं। और साथ ही साथ कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, पूरे जग में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन, शून्य की निर्मिति सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्, सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। शून्य का प्रतिपादन गणित शास्त्र में सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। अनुवाद देखते हैं। यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है।
इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि को से संपन्न है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। साथ ही साथ चिकित्सा शास्त्र की तरफ देखते हैं। मेडिकल साइंस में चरक सुश्रुतयो हो, चरक और सुश्रुत ये दो लोग हैं। योगदानम विश्व प्रसिद्धम, इनका जो योगदान है, इन्होंने जो कार्य किया है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में यानी जो कुछ अन्यानि शास्त्राणि अन्य शास्त्र है, तेषु उनमें से वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्रम घर बनाने का शास्त्र, रसायन शास्त्रम केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम विमान का शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयानि, ये सारे उल्लेख करने योग्य है। क्या होता है अनुवाद? चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व विख्यात है। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र है उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। आगे, संस्कृते विद्यमानाः सुक्तयः, संस्कृत में जो विद्यमान स्थित है ऐसे सुक्तयः, सुक्तयः यानी थॉट्स, अभ्युदय प्रेरयन्ति, हमें भौतिक प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। वसुधैवम कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, ये पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत प्राप्ति होती है। योग कर्मसु कौशलम इत्यादि, योग, योग क्या है? कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशल होना, अपने काम में एक्सपर्ट होना ही योग कहलाता है। इत्यादि, इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के साथ, भूत यानी प्राणी, आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, आत्मवत अपने खुद के तरह, व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। अनुवाद क्या हुआ? संस्कृत साहित्य में विद्यमान सूक्तियां भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे सत्य की ही सदा विजय होती है, सारी पृथ्वी ही एक छोटा सा परिवार है, विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है, कर्मों में कौशल ही योग है इत्यादि, सबके प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। और जो अच्छा होता है उस पे टीका टिप्पणी तो होती ही है, हमेशा होती है। तो केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत संस्कृत भाषायाम केवलम, यत जो कि संस्कृत भाषायाम सप्तमी एक वचन, संस्कृत भाषा में केवलम सिर्फ धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा, उनका जो ग्रह है उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, सप्तमी बहुवचन, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, विविधाः अलग अलग, विषयाः विषय, समाविष्टाः सन्ति समाविष्ट है। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, सज्जन लोगों का पेशेंस धैर्य, और सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णिताः सन्ति, वर्णित है। अनुवाद क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, यह सोच धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषयों का समावेश है। महापुरुषों की बुद्धि है, सज्जनों का धैर्य और सामान्य मनुष्यों की जीवन प्रणाली वर्णित की गई है। अतः, अतः कव्य जिसका अर्थ होता है इसलिए, अस्माभिः हमारे द्वारा, संस्कृतम अवश्यमेव पठनीय, संस्कृत अवश्य ही पठनीयम, पढ़नी चाहिए। तेन, उस पढ़ने से क्या होगा? उससे मनुष्यस्य, मनुष्य का, समाजस्य च, और समाज का, परिष्कारः भवेत्, शुद्धि होगी, पवित्रता आएगी। उक्तम च और उक्तम कहा भी गया है। अमृतम संस्कृतम मित्रम, हे मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः, रसपूर्ण और सरल ऐसी वाणी है। भाषासु महनीयम यद, भाषाओं में महान है जो,
ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान की पोषक। अनुवाद देखते हैं। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ने योग्य है, अर्थात हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे मानव की और समाज की शुद्धि हो। और कहा गया है, मित्र संस्कृत अमृत है, सरस और सरल वाणी है, भाषाओं में जो सम्मान के योग्य है और ज्ञान एवं विज्ञान की पोषक है, यानी पोषण करने वाली है। पाठ का सारांश देखते हैं। इस पाठ में हमने देखा कि संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है, सारे भाषाओं की जननी मानी गई है और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना जो है संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत है और दूसरी संस्कृत। यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि को से संपन्न है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य तो अतुलनीय है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। साथ ही साथ चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र है उनमें है वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती है, जैसे सत्य की सदा विजय होती है, सारी पृथ्वी एक छोटा सा परिवार है, विद्या के द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है, कर्म में निपुणता ही योग कहलाती है और सबके प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक भाषा है। यह उनकी धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए विविध विषयों का समावेश है, जैसे महापुरुषों की मति है, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति है और सज्जन लोगों का धैर्य वर्णित है। इसलिए मित्र संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, उससे समाज का और मनुष्य की शुद्धि होती है। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, रसपूर्ण और सरल वाणी है, सभी भाषाओं में महान है, जो कि ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। इस प्रकार हमने पाठ देखा, संस्कृत अमृत है। यह पाठ आपको कितना समझ में आया, यह जानने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ऑनलाइन टेस्ट की। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए। साथ ही साथ यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाए। धन्यवाद।